तो नमस्कार जयराम जी की मेरे महारथियों, दिल खोल करके स्वागत है आज की इस धमाकेदार और ठंडी ठंडी क्लास में। तो चलिए अपने अस्त्र शस्त्र और ब्रह्मास्त्र निकालिए और शुरू करते हैं टाइप 2 के क्वेश्चंस। चलो हाँ भाई जल्दी से आज हम सीखेंगे टाइप 2 के क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने टाइप नंबर 2 का सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा होगा। यानी कि ये LHS दे रखा है हमें, ये RHS दे रखा है, दोनों को हमें बराबर सिद्ध करना है भाई। ठीक है, तो हमारे अब टाइप 2 में सिद्ध करने वाले सवाल चलेंगे भाई। ठीक है, जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे सब सिद्ध करने वाले हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई सिद्ध करने वाले। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं तुम लोगों को सारे के सारे फॉर्मूले याद होंगे जो मैंने अभी तक कराए हैं। ठीक है भाई, अगर फॉर्मूले याद है तो कर दोगे, नहीं याद है तो भाई परेशानी बहुत होगी तुम्हें। तो हमें क्या करना है, यानी इन दोनों पक्षों को, इन दोनों साइडों को क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है। तो देखो कैसे करेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन जल्दी से देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन भाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिनको सिद्ध करना है उनको नोट कर लेंगे भाई, है ना। cos स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा बराबर क्या सिद्ध करना है हमें, कोसेक थीटा। ठीक है भाई, अब देखो हम क्या करते हैं, या ये देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये दायां पक्ष है और ये ये बायां पक्ष है। ठीक है, बराबर से इधर वाला दायां पक्ष और बराबर से इधर वाला बायां पक्ष। बात समझ, सॉरी ये दायां पक्ष होता है और ये बायां पक्ष होता है। अब हम कौन से पक्ष को लेकर के, है ना, कौन से पक्ष को लेकर के जो बचा हुआ पक्ष होता है उसको सिद्ध करें। यानी कि हम इस पक्ष को लेकर के इसको सिद्ध कर सकते हैं या इस पक्ष को लेकर के इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पक्ष हमेशा वो वाला लिया जाता है जो भारी होता है। पक्ष वही लिया जाता है जो भारी होता है, जिसके पास डाटा ज्यादा होता है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, यहाँ पे डाटा हमें बहुत सारा दे रखा है, यानी कि हाँ हम बहुत सारे डाटा से ये लेके आ सकते हैं, है ना। बहुत सारे डाटा से हम इसे आसानी से लेके आ सकते हैं, लेकिन इससे इसको लाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहेगा हमारे लिए, है ना। इससे इसको लेके आना बहुत ही ज्यादा हमारे लिए चेंजेबल रहेगा, बहुत खतरनाक रहेगा भाई, है ना। बड़ी परेशानी होगी इससे इसको लाने में, ना जाने कितना दिमाग हमें चलाना पड़ेगा। इसलिए सबसे अच्छा होता है जिधर ज्यादा डाटा दिख रहा है उस पक्ष को ले लो। तो LHS में ज्यादा डाटा या RHS में ज्यादा है, LHS में। तुम लोग देखोगे ज्यादातर सवालों में LHS में ही ज्यादा डाटा मिलेगा। ठीक है, इससे पहले हमने कल जो क्वेश्चंस किए थे लास्ट क्लास में, है ना, वही करना है इनमें भी, कुछ भी नहीं है। बस इनमें फर्क ये है कि हमें आंसर दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ये आंसर हमें दे रखा है एक तरीके से। यानी कि इसको सॉल्व करके हमें कोसेक थीटा आंसर लेके आना है। ठीक है, इसको सॉल्व करके कोसेक थीटा आंसर हमें लेके आना है। एक तरीके यूं समझ लो, तो मैं आंसर दे रखा है, सवाल कल की तरह ही होने वाला है। कल जैसे सवाल कराए थे ना, सेम वैसे ही होने वाले हैं, लेकिन है ना आंसर हमें दिए हुए हैं एक तरीके से। तो हम क्या करेंगे, LHS लेंगे। क्या लेंगे, LHS लेने पर। ठीक है भाई, LHS लेने पर। LHS क्यों लिया, क्योंकि LHS हमारे पास ज्यादा डाटा है, LHS में हमारे पास ज्यादा डाटा है, इसलिए हमने LHS को लिया। तो देखो भाई LHS क्या है हमारा, सबसे पहले तो उसको लिख लेंगे, है ना। LHS हमारा क्या है उसको लिख लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस का साइन थीटा। अब मेरे प्यारो मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं, मेरे को तो कुछ भी कॉमन आता हुआ नहीं दिख रहा। क्या इनमें कोई फॉर्मूला बन रहा है, नहीं, हमको इसमें कोई फॉर्मूला बनता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा फॉर्मूला लिखाया भी नहीं है। तो फिर क्या करें, तीसरा तरीका क्या बचता है, तीसरा तरीका सिर्फ ये बचता है कि इनको तोड़ दो। क्या, इनको तोड़ दो। तीसरा तरीका भाई यही बचता है कि इनको तोड़ना बस। तो आखिर तोड़े क्या, देखो तोड़ते किस में, मेरी बात सुनना, हमेशा जो तोड़ा जाता है ना, ज्यादातर जो तोड़ा जाता है साइन और कॉस में तोड़ा जाता है, साइन और कॉस में तोड़ा जाता है। देखो हमें लेके क्या आना है, कोसेक थीटा। अब एक बात याद रखना, हमारा टारगेट है कोसेक थीटा लेके आना, कोसेक थीटा लेके आना है। ठीक है, क्या लेके आना है हमें, कोसेक थीटा। तो इसको देखते हुए ही चलेंगे हम, यानी कि जो भी इसमें कैलकुलेशन करेंगे वो इसको देखते हुए करेंगे कि कोसेक थीटा आ जाना चाहिए, है ना।
जो भी इसमें कैलकुलेशन होगी वो ये देखते हुए होगी कि कोसेक थीटा में लेके आना है, ये दिमाग में रहना चाहिए कि कोसेक थीटा और कोसेक थीटा, यानी यही लेके आना है हमें। तो ऐसा क्या करेंगे कोसेक थीटा आ जाए, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको देखते ही समझ में आ रहा होगा, अगर मैं इसे साइन में चेंज कर दूं, भाई तीसरा तरीका हमारा क्या बचता है, तोड़ना। तो भाई अब ये कोसेक ही तो टूटेगा, ये देखो अब कोसेक टूटेगा तो बट्टे में साइन आएगा, यानी मैं भिन्न सॉल्व करूंगा तो ऊपर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बचेगा, नीचे साइन। हाँ कोसेक थीटा आ सकता है, देखो यानी कि कॉस स्क्वायर को तो कॉस स्क्वायर लिखा रहने दो, कोसेक को क्या लिखेंगे 1/sin, क्यों भाई, है ना। समझ में आया कि नहीं आया, क्या कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिखा रहने दो, कोसेक को मैंने 1/sin थीटा लिख लिया और ये प्लस का साइन थीटा। क्लियर यहां तक, किसी को कोई परेशानी। अब देखो, अब तुम कहोगे भैया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin थीटा, इस कॉस स्क्वायर थीटा का गुणा कहाँ होता है, यहाँ होता है कि यहाँ होता है, इसका गुणा ऊपर वाले में होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा का एक में गुणा करेंगे, क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, यही तो आएगा, ठीक है, प्लस ऊपर ये साइन थीटा। अच्छा मैं अब इसको एज ए फ्रैक्शन सॉल्व कर दूं, भिन्न की तरह इसको अब मैं सॉल्व कर दूं, तो इनका एलसीएम यानी कि लासापा क्या आ जाएगा भाई, साइन थीटा। नीचे क्या आ जाएगा लासापा, साइन थीटा, इसका लासापा आ जाएगा भाई, साइन थीटा लासापा आ गया, है ना। ऊपर क्या है देखो, साइन का साइन में भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक का गुणा कॉस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस। अब देखो एक का साइन में क्या करेंगे, भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, साइन थीटा बार जाएगा, और साइन थीटा का गुणा साइन थीटा में करेंगे, क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा आएगा। क्यों, भिन्न सॉल्व करना आता है ना, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है भाई। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, है ना। तुम चाहो तो कारण यहाँ लिख सकते हो, चूंकि क्या क्या, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। इसलिए ये चूंकि का साइन होता है, ये इसलिए का साइन होता है। चूंकि के साइन में क्या होता है, नीचे एक डॉट लगता है, इसलिए के साइन में क्या होता है, ऊपर एक डॉट लगता है, ठीक है। जैसे कि दो डॉट इस तरीके से होंगे, अब ऊपर डॉट लगा दिया तो ये हो गया इसलिए, ये क्या हो गया इसलिए, अगर नीचे डॉट लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा चूंकि, ठीक है, चूंकि। ये मतलब एक तरीके से लिख सकते हो तुम ऐसे, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 1/sin थीटा नहीं हो जाएगा। क्यों 1/sin थीटा नहीं हो जाएगा ये, और 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा। अतः तुम देख सकते हो कि हमारा LHS क्या, LHS सॉल्व करके क्या आ गया, कोसेक आ गया, यानी कि क्या RHS के बराबर आ गया, है ना। अतः LHS बराबर क्या होगा, अतः LHS बराबर क्या होगा भाई RHS, और यही हमें प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया। हाँ भाई सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था। लास्ट में लिख देना प्रूव्ड या इति सिद्धम, है ना। बात समझ में आएगी नहीं, LHS बराबर RHS, यही हमें करना था। अब मुझे ये बताओ कहाँ से समझ में नहीं आया, इसको समझने की कोशिश करो एक बारी, इसको नोट करो, और जैसे भी कहीं से भी डाउट बनता है तुरंत पूछो, ठीक है। चलो फिर इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, करिए जल्दी से। हाँ भाई साफ कर दें इसे, सभी के समझ में आ गया, कहीं पे कोई डाउट तो नहीं है। देखो मैं एक बार और समझा देता हूँ, हमने कुछ भी नहीं किया था भाई, इधर देखो भाई, कुछ भी नहीं किया था। क्या किया हमने, सिर्फ इस कोसेक, देखो हमें कोई भी चारा नहीं दिख रहा था भाई, कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा था, तो एक ही चारा बचता है कि तोड़ दो, है ना, एक ही चारा बचता है कि तोड़ दो। हमने कोसेक को तोड़ दिया साइन में भाई, कॉस और साइन को किसी में नहीं तोड़ेंगे, बस इन्हीं फॉर्मेट में चलते हैं। अच्छा हमने LHS क्यों लिया था, क्योंकि हमें LHS का जो पलड़ा था वो भारी दिख रहा था, डाटा इधर ज़्यादा था, इसलिए हमने LHS ले लिया, ठीक है। LHS से RHS को प्रूव करना था, तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया भाई, LCM ले लिया और इसका मान 1 होता है, खत्म। कितना ईजी था। अब धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने। हाँ भाई टाइप 2 का अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, सिद्ध कीजिए sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 प्लस का 2 tan स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सिद्ध करना है उसको नोट कर लेते हैं। sec की पावर 4 थीटा माइनस के tan की पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या 1 प्लस के 2 tan स्क्वायर थीटा। अब जरा देखो कौन सा पलड़ा भारी लग रहा है, कौन सा पलड़ा इजी लग रहा है, कौन सी साइड तुम्हें
ऐसी लग रही है जैसे कि हम दूसरी साइड को सिद्ध कर सकते हैं। तो तुम लोग गौर से देखोगे तो इसमें ज़्यादा डाटा नहीं है, इसमें 1 है और tan स्क्वायर है बस। लेकिन इधर देखोगे तो तुम्हें sec स्क्वायर भी देखने को मिलेगा और tan स्क्वायर सॉरी sec की पावर 4 और tan की पावर 4, यानी इधर ज़्यादा डाटा देखने को मिल जाएगा, है ना। यानी इससे कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम। क्या लेंगे भाई? लेफ्ट हैंड साइड लेने पर तो भाई लेफ्ट हैंड साइड को ले लो, ठीक है। sec की पावर 4 थीटा, है ना, माइनस tan की पावर 4 थीटा। अब देखो, अब जरा इसको गौर से देखो भाई, अब जरा इसको गौर से देखिए, क्या इसमें कुछ कॉमन आ सकता है? पहले तो ये देखते हैं भाई, क्या क्या इसमें कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है? क्या नहीं आ रहा? क्या कोई फॉर्मूला वगैरह लग रहा है क्या? हाँ, फॉर्मूला लग रहा है भाई। इसमें क्या फॉर्मूला लग रहा है? देखो जरा गौर से। मैंने कहा a की पावर 4 है माइनस b की पावर 4 है, ठीक है भाई। a की पावर 4 है माइनस b की पावर 4 है। तो एक बात याद रखना, इसको हम a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, a की पावर 4 को, क्योंकि 2 दूनी 4, घात का घात में गुणा हो जाता है। माइनस ऐसे सेम b स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। यानी कि तुम लोग देख पा रहे होगे मेरा ये क्या बन गया, ये पूरा a स्क्वायर माइनस ये पूरा b स्क्वायर नहीं बन गया, यानी कहीं ना कहीं यहाँ फॉर्मूला नहीं बन गया, ठीक है। यहाँ क्या बन गया? एक फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? एक बार a माइनस बी और दूसरी बार a प्लस बी। तो कहीं भी पावर 4 दिख जाए, बीच में माइनस दिख जाए, तो समझ लेना कि हाँ यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। या पावर 6 दिख जाए तो क्या एक जैसे पावर 6 होगी तो उसे 3 दूनी 6, यानी 3 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो ए क्यू का स्क्वायर माइनस बी क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कुछ इस तरीके से उन्हें हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो सेम इसको भी हम ऐसे ही तोड़ देंगे भाई। इसको क्या लिख दें? सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। किसी को यहाँ तक कोई परेशानी है ना? यानी कि फॉर्मूला तो लग गया भाई। अब फॉर्मूला सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री वाले ही नहीं देखने हैं, हमें वो भी देखनी है। वो जो क्या थी तुम्हारी बीजीय सर्वसमीकाएं, जो बीजीय सर्वसमीकाएं थी तुम्हें उनको भी देखना है, इनमें लग रही हैं तो नहीं कहीं। यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू। क्या है ये भी कोई फॉर्मूला लग तो नहीं रहा कहीं? अगर लग रहा है तो लगा दो अगर लग रहा है तो लगा दो, है ना। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखते जाओ, हमें सिद्ध भी क्या करना है, ये सिद्ध करना है। इसके हिसाब से इनको कैलकुलेट किया जाएगा, जो सिद्ध करके लाना है ना उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाएगा भाई, इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। इसको क्या किया जाएगा? सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट क्या कहें, सॉल्व कहेंगे, ठीक है। चलो तो देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, ए स्क्वायर, है ना, यानी एक कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक है। और दूसरे में क्या होता है? ए प्लस बी, यानी सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। किसी को यहाँ तक कोई परेशानी? किसी को यहाँ तक कोई परेशानी है ना? अब तुम लोग कहोगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कुछ सुना सुना सा लग रहा है, कोई कोई कहेगा 1 है ना। हाँ भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है ना। अच्छा, हम यहाँ 1 लिख देंगे और यहाँ पे क्या सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास बचा रह जाएगा फिर, है ना। एक सेकेंड, इसने बड़ा पागल किया है बच्चों को, तो भी तो मैं कहूँ सही है भाई, ठीक है। अब तुम लोग इसको देखोगे तो क्या कहोगे कि भैया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है ना। ये तो मैं अच्छे से पता है, अच्छे से याद है। तो बिल्कुल भाई इसको रख दो क्या 1, इसकी जगह क्या रख दो 1 इंटू क्या रह जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों, समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई परेशानी? तो एक का गुणा करो, कोई फर्क पड़ेगा इस पे? तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा में देखने को मिल गया क्या? सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा देखने को हमें मिल गया। अब हमें लेके क्या आना है ये तो सोचो। हमें लेके आना है 1 प्लस के 2 टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ 1 प्लस के 2 टेन स्क्वायर थीटा कैसे आ सकता है? सोचने वाली बात है। यानी कि अब हमें यहाँ टेन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, यानी कि यहाँ हमें 10 चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये जो सेक स्क्वायर है ना, इसको 10 में बदलने की कोशिश करो
क्या हम सेक को टेन के पदों में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। अरे बस हो गई कहानी खत्म बस इसकी। हाँ भाई, इसका जो जलवा था ना सवाल का, यहीं तक था बस। तो हम सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, यानी कि इस सेक स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख दिया? 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक? क्यों भाई? और प्लस का ये टेन स्क्वायर थीटा और ये प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। तो मेरे प्यारो ये क्या हो गया? 1 प्लस के 2 टेन स्क्वायर थीटा नहीं हो गया? क्यों? ये दोनों जुड़ नहीं जाएंगे, है कि नहीं? तो 1 प्लस के 2 टेन स्क्वायर थीटा, क्या यही नहीं लाना था हमें? बिल्कुल, ये क्या आ गया हमारा? RHS आ गया। अतः LHS बराबर होगा किसके? RHS के। हाँ भाई, ये भी क्या हो गया? ये भी हमारा प्रूव हो गया, ये भी हमारा सिद्ध हो गया। अब ये बताइए किसी को इस क्वेश्चन में कहीं से कोई परेशानी? कितना इजी, कितना बेसिक और कितना ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन था ये, है ना? यहाँ हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कहीं भी कोष्टक वोष्टक बना करके लिख देना और इस तरीके से हो जाएगा, बस खत्म। क्या था? कुछ भी नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने। बहुत ही ज़्यादा बेसिक और बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। ठीक है भाई, जल्दी से नोट करो और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और कुछ इस तरीके से है। हाँ भाई, खुल्लू छोड़ो, देखो इधर। हाँ भाई, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो सिद्ध करना भाई उसको नोट कर लो, है ना? अब हमारी ज़िंदगी का एक ही मकसद है और वो क्या है कि हमें इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है। ठीक है भाई, इन दोनों को बराबर सिद्ध करना भाई हमारी ज़िंदगी का अब ये एक ही मकसद बचा है ना? अब हमारी ज़िंदगी का दूसरा मकसद क्या है? ये पता करना कि कौन सा पलड़ा भारी है, उसी की तरफ छलांग लगा दो। भाई तुमने देखा होगा, जिसका पक्ष बड़ा होता है, जिसका पलड़ा भारी, जिसके पास पैसा होता है, खींचे चले जाते हैं लोग। वो चाहे तुम्हें बिल्कुल भी इज्जत ना दे, है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई ना? क्या गया? खींचे चले जाते हैं, है ना? हाँ वही तो देखो भाई, तो इनमें भी वही नियम लागू होता है। जिधर दिखा पलड़ा भारी उधर ही छलांग मारी। देखो, हाँ भाई, तो ये बताइए पलड़ा भारी किधर है? हाँ, कि इधर ज्यादा दिख रहा है तुम्हें? मेरे को तो दोनों साइड बराबर सा दिख रहा है भाई, मेरे को तो दोनों साइड बराबर सा दिख रहा है। तुम लोग देख पा रहे होगे, हालांकि इधर ही लंबा चौड़ा सा ज्यादा दिख रहा है ना? लेकिन एक बात याद रखना, जब भी दोनों तरफ पलड़ा बराबर सा दिखे तो तुम ये देखो तुम्हें आसानी किधर से करने में होगी, है ना? आसानी किधर से करने में होगी, इसको सॉल्व करने में आसानी किधर होगी। तो तुम जरा इसको देखो, अगर भाई इसमें कोई फॉर्मूला तो लग नहीं रहा, है ना? कुछ कॉमन में भी नहीं आ रहा, यानी कि तोड़ना पड़ेगा। तोड़ेंगे तो साइन बट्टे कॉस, कॉस बट्टे साइन, साइन बट्टे कॉस और कॉस बट्टे साइन देखने को मिल जाएगा भाई तुम लोगों को इधर, है कि नहीं? साइन बट्टे कॉस, कॉस बट्टे साइन देखने को मिल जाएगा कुछ। ठीक है, और इधर की बात करें तो इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा? इधर भी हमें तोड़ना पड़ेगा, 1 अपॉन कॉस और 1 अपॉन साइन। ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं, हमें थोड़ी आसानी इधर से दिख रही है, तो ये देखो आसान सा किधर से लगे तुम्हें? भाई तुम लोग इतना तो सोच नहीं पाओगे, बस तुम इतना आइडिया लगा सकते हो कि तुम्हें आसानी सी किधर दिख रही है, यानी इजीली सा सॉल्व किधर हो सकता है? तो इधर हो सकता है। किधर हो सकता है? इधर। तो भैया इसी को पकड़ लो। क्या लेंगे हम? LHS। क्या लेंगे? याद रखना, मैं एक बात और बता दूं तुम्हें, चाहे पलड़ा किधर का भी भारी हो, किधर का भी छोटा हो, छोटे वाले से बड़े वाले को सिद्ध किया जा सकता है, बड़े वाले से छोटे वाले को भी सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन छोटे वाले से बड़े वाले को सिद्ध करने में बहुत परेशानी आएगी तुम्हें दिमाग बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और बड़े वाले से छोटे वाले को सिद्ध करने में दिमाग यूज़ ज़्यादा नहीं होता। इजीली हम कर सकते हैं, क्योंकि इसको तोड़ते आते अपने आप आ जाता है। ऐसे इसको हम तोड़ते आएंगे अपने आप आ जाएगा। क्यों? किसी को कोई परेशानी यहाँ तक? बढ़े आगे, कर दें भाई शुरू। इस क्वेश्चन के साथ महाभारत कर दें भाई शुरू। तो मेरे गुरु देखो, क्या टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमने ले लिया। अब भाई इस LHS से वो वाला RHS हमें लेके आना है। अच्छा एक और बात मैं बता दूं, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही हो, इससे ये नहीं आ रहा हो, तो एक और चीज़ होती है कि तुम इसको भी सॉल्व कर लो थोड़ा सा इसको, मतलब इसको तो सॉल्व करो ही करो, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लो, है ना? तो हम
LHS और RHS दोनों को लेकर भी सॉल्व करके हम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है भाई, LHS और RHS दोनों को लेकर भी हम सिद्ध कर सकते हैं। यानी इधर LHS आ गया बराबर, इसको भी थोड़ा सॉल्व करते जाओ, है ना। कैसे, इसको भी सॉल्व करो, इसको भी साथ ही साथ सॉल्व करो, दोनों पक्ष अपने आप बराबर हो जाएंगे, बात खत्म। कोई LHS कोई RHS नहीं लेना पड़ेगा तुम्हें उसमें। यानी हम दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं कि बराबर का साइन लगाते जाओ, इधर भी सॉल्व करते जाओ, इधर भी सॉल्व करते जाओ, अपने आप बराबर कर दो, कहते ना प्रूफ, बस बात खत्म, दोनों साइड दोनों पक्ष बराबर हैं, प्रूफ। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो, या अलग अलग, पहले LHS को सॉल्व कर लो जहां तक तुमसे हो सके, फिर RHS को सॉल्व कर लेना जब तक बराबर ना आ जाए तब तक के लिए, ठीक है। चलो देखो, अब मेरे प्यारे दोस्तों ये बताओ इसमें क्या करें भाई जिससे कि ये बन सके। अब देखो ये कैसे बन सकता है, यानी सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर कैसे आ सकता है, यानी कि बट्टे में पक्का कॉस रहा होगा, बट्टे में पक्का साइन रहा होगा, तभी तो ये आ सकता है। बट्टे में पक्का कॉस सेक रहा हो, वो कॉस रहा होगा, बट्टे में पक्का साइन रहा होगा, तभी तो ये आ सकता है। क्यों, बात समझ में आई कि नहीं। यानी कि यहाँ भी बट्टे में हमें सेक और कोसेक दिखना चाहिए, लेकिन 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 मुझे एक और आसान तरीका लग रहा है। क्या हम टेन स्क्वायर को सेक के पदों में नहीं लिख सकते? टेन स्क्वायर को हम सेक के पदों में लिख सकते हैं ना, यानी टेन स्क्वायर को हम सेक के पदों में लिख सकते हैं, और कॉट को हम कोसेक के पदों में नहीं लिख सकते? कॉट को हम कोसेक के पदों में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस 1, है ना, और कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस 1। तो माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, है ना, और वो क्या बचा रह जाएगा, सेक स्क्वायर प्लस के कोसेक स्क्वायर। क्या, सेक स्क्वायर प्लस के, ओहो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है भाई। देखो टेन स्क्वायर को हम सेक के पदों में लिख सकते हैं, कॉट को कोसेक के पदों में लिख सकते हैं, तो लिख दो, क्या दिक्कत है, क्योंकि हमें यही लाना है, और जो लाना होता है उसके ऊपर फोकस ज्यादा रहता है। यानी इसको हम कैसे लेके आ सकते हैं, बात समझ में आएगी नहीं आई। यानी कि फॉर्मूला हम इसमें लगा सकते हैं, टेन स्क्वायर को क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, और ये प्लस का साइन। कॉट स्क्वायर को क्या, कॉट स्क्वायर को क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। किसी को कोई परेशानी? अब देखो अगर मैं इस कोष्टक को उठाने की कोशिश करूं भाई मेरे प्यारो, तो देखो माइनस का वन क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और सेक स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस कोसेक स्क्वायर की जगह कोसेक स्क्वायर थीटा। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? समझ में आया यहाँ तक? लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई है, बीच में प्लस का साइन नहीं है, ये भी देख लेना। तुम कहोगे भैया आ गया, नहीं आया अभी। यानी कि अब इस प्लस को मल्टीप्लाई में कैसे बदले भाई, क्या तिकड़म लगाएं, क्या सोचें भाई, क्या करें कि ये आ जाए। अच्छा, इसको लाने के लिए अगर बट्टे में कॉस हो साइन हो तब भी ये आ जाएगा ना, तो एक काम करते हैं, इसको साइन कॉस में तोड़ देते हैं। देखो यहाँ कोई फॉर्मूला तो लग नहीं रहा, कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, तो तीसरा तरीका तोड़ने वाला बचता है, तो तोड़ दो ना, खत्म करो कहानी इसकी भाई। तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर। और हमें दिख गया भाई यहीं से कि हम इनका एलसीएम ले लेंगे ना, तो ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन जाएगा, यानी उसका मान एक होता है। वाह, मजा आ गया भाई साहब। देखो यानी कि हम कह सकते हैं, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लासा क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर खत्म, साइन स्क्वायर बचा, साइन स्क्वायर का एक में करेंगे साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस देखो बीच में प्लस है तो प्लस का साइन आया वहाँ पे, ठीक है। अब साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर खत्म हो गया, क्या बचा, कॉस स्क्वायर बचा, कॉस स्क्वायर का एक में गुणा करेंगे, क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। और ये माइनस का 2 है तो माइनस का 2। अब मुझे ये बताओ भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? इसको देख करके एक ही चीज़ समझ में आनी चाहिए, 1। इसको देखते ही समझ जाओ कि 1 आएगा, ठीक है। तो बचा क्या, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसे 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 2 नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं ना, कोई परेशानी तो नहीं है ना। अब देखो 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक थीटा, है ना, इंटू 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा माइनस 2। क्या हमें यही लाना था? स्क्वायर है ना, नीचे स्क्वायर है ना, तो यहाँ स्क्वायर क्यों नहीं लगाया भाई? स्क्वायर लगाओ ना, तो क्या आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा। बोलते क्यों नहीं हो, तुम लोगों की गलती है ना।
देखते नहीं हो ध्यान से तो -2 आएगा भाई, स्क्वायर लग रहा है ना, स्क्वायर स्क्वायर तो यहाँ भी तो स्क्वायर करो, इसी का तो मान 1 हुआ है ना। तो क्या आएगा कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर। अब क्या ये सिद्ध हो गया? नहीं, पहले सेक है तब कोसेक है, यानी अभी भी सिद्ध नहीं हुआ। पहले सेक आएगा तब बाद में कोसेक आएगा, ठीक है भाई। तो देखो अब दोनों ये गुणई में तो हैं, पहले इसको लिख दूँ इसको बाद में लिख दूँ, क्या फर्क पड़ता है। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा -2। हाँ भाई, अब देखो क्या आया RHS, बिल्कुल आ गया, देखो RHS आ गया। अतः हम कह सकते हैं अतः क्या हो जाएगा, LHS बराबर हो जाएगा RHS के। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक? ये हो गया क्या, ये हो गया भाई प्रूफ। ये क्या हो गया? प्रूफ। किसी को कोई परेशानी भाई? बताओ ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया? तो मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आया? यहाँ से समझा दें। कहाँ से दोस्त? यहाँ से। मतलब ये क्या हो गया? नहीं। ये अरे लासापा ले लिया यार, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, लासा आ जाएगा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर मर जाएगा, साइन का 1 में गुणा करेंगे साइन स्क्वायर आ जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर मर जाएगा, कॉस स्क्वायर बचेगा, कॉस स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर आ जाएगा। क्या परेशानी वाली बात है? बोलो स्वाहा हाँ भाई, बात खत्म। इसका मान 1 होता है, 1 रख दो, बस ये खत्म यार। क्या था इसमें? कुछ भी नहीं। एक बात याद रखना, ये सिद्ध करना है तो यही लेके आना है। कोसेक इधर आ गया तो कोसेक को वापस इधर लेके आओ, जैसे कोसेक यहाँ गया था कोसेक मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, तब सिद्ध हुआ है कि नहीं? बात समझ रहे हो? पोजीशन अगर इनकी इधर उधर है बिल्कुल एक्यूरेट करो। ये सिद्ध करना था तो बिल्कुल यही लिखो, कोसेक को इधर नहीं, कोसेक को इधर ही लिखो, ठीक है, तब होगा बढ़िया तरीके से सिद्ध करना। ये हो गया प्रूफ भाई। कितना बेसिक, इजी और आसान सा क्वेश्चन था, तुम लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा भाई। ऐसा उसमें कोई स्टोप है नहीं, है ना। हालांकि सिद्ध करने के कई तरीके हो सकते हैं, इसको तुम कई तरीके से इसको सिद्ध कर सकते हो। टेन और कॉट को साइन कॉस में बदल दो, थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेकिन उससे भी हो जाएगा, है ना। कई तरीके होते हैं लेकिन तरीका वही कैच करते हैं जो आसान हो और थोड़ा शॉर्ट हो, ठीक है भाई। शॉर्ट का मतलब थोड़ा इजी, इतना भी शॉर्ट नहीं कि शॉर्ट लगना है। ओ भाई, ये सर्दी क्या कह रही है। इसी टाइप के आगे भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस मैं दे दूंगा, ठीक है, और क्लास में हम स्क्रीन पे लगा देंगे। बाकी जो क्वेश्चंस घर से करके लेके आने, इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस हैं कुछ, ठीक है भाई। तो तुम लोगों को हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, तुम लोग वहाँ से ले लेना, या वीडियो से भी तुम ले सकते हो। वीडियो पे जाना, लास्ट में आएगा तुम्हें होमवर्क लिखा हुआ मिलेगा, एक अच्छा सा सुंदर सा गाना तुम्हें सुनने को मिलेगा, उसके साथ साथ क्वेश्चंस लगे हुए मिलेंगे, ठीक है भाई। तो तुम लोगों के लिए कुछ होमवर्क के तौर पे हम क्वेश्चंस दे देंगे, वहाँ से तुम लोग ले सकते हो। तो आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए, पढ़ते रहिए, खिलते रहिए, खिलखिलाते रहिए। ओके बाय। जयराम जी की राधे राधे, हर हर महादेव। चलो।